नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे अंतरिक्ष का 95% हिस्सा अंधकार से घिरी हुई है, जिसे कि आप डार्क मैटर भी कह सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश पूरे अंतरिक्ष में एक ऐसा चीज़ है जो कि अंधकार से घिरी हुई अंतरिक्ष को जीवित बनाता है। सिर्फ अंतरिक्ष ही नहीं बल्कि प्रकाश हमारे पृथ्वी पर भी जीवन को पनपने में मदद करता है। सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बनाते हैं। दोस्तों, प्रकाश ही है जो हमारे आँखों को इस खूबसूरत दुनिया को देखने का मौका देता है, क्योंकि अंधेरे में हमारी आँखें कुछ भी नहीं देख सकती। परंतु दोस्तों, दुख की बात यह है कि प्रकाश इतनी महत्वपूर्ण होने के बाद भी इसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता। इसलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रकाश के कई सारे अनोखे गुण और रोचक बातों को जानेंगे। शायद बहुत ही कम लोगों को प्रकाश की सही संज्ञा के बारे में पता होगा। तो चलिए सबसे पहले इसके संज्ञा को जान लेते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तरंग है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से निकलता है। आमतौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिक क्षेत्रों में होने वाले बदलावों से रेडिएशन वाले तरंगों को पैदा करता है। इस स्पेक्ट्रम में आपको अल्फा रे, गामा रे, माइक्रोवेव रे भी नज़र आते हैं। अगर आप क्वांटम थ्योरी पर एक नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रकाश को फोटोन कणिकाओं से बनी हुई एक ऊर्जा की तरंग के रूप में भी देखी जा सकती है। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तब उस वस्तु के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन आदि घटक कणिका अपने ताकत के मुताबिक फोटोन कणिकाओं से बनी हुई प्रकाश के एक स्पेसिफाइड वेव को आपकी आंखों तक कंसीडरेशन करते हैं, जिसके कारण आप किसी भी चीज़ को आपके आंखों के जरिए देख पाते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको और भी बता दूँ कि हर एक वस्तु की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसलिए हर एक वस्तु से निकलने वाली फोटोन की तरंग अलग अलग होता है। और यही वजह है कि आप वस्तुओं की अलग अलग रंगों को पहचान सकते हैं। दोस्तों, प्रकाश के कई मौलिक और महत्वपूर्ण गुणों के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ। रिफ्लेक्शन प्रकाश की सबसे बड़ी और सबसे आम गुण है। पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज़ प्रकाश को कुछ हदों तक प्रतिफलित करता है। मुख्य रूप से प्रतिफलन एक नियम पर होता है, जिसे कि आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। प्रकाश की दूसरी प्रमुख गुण है रिफ्रैक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपने प्रकाश के इस गुण के बारे में अपने स्कूल में अवश्य ही पढ़ा होगा। तो जब भी प्रकाश के तरंग एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के अंदर गति करता है, तब यह उस पदार्थ के अंदर मौजूद मौलिक कणिकाओं के हिसाब से अपना गति बढ़ाता और घटाता है। इसी वजह से प्रकाश के तरंगों की अपवर्तन कोण मूल अपवर्तन की रेखा से दूर और पास नजर आती है। प्रकाश की तीसरी गुण है डिस्पर्सन, यानी कि फैलाव। जब भी प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तब एक अनोखा करिश्मा होता है, जिसे कि आप प्रकाश के तरंगों का फैलाव कहते हैं। जब भी प्रकाश की तरंग प्रिज्म के अंदर से होकर गुजरती है तब यह 7 रंगों के तरंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया से आप इंद्रधनुष के जैसा एक रंगीन प्रकाश की किरण को देख सकते हैं। सर आइंस्टाइन ने प्रकाश को लेकर कई अद्भुत खोज किए हैं। 1905 में आइंस्टाइन ने सबसे पहले क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में जिक्र किया था। उनके द्वारा दिए गए इस थ्योरी के मुताबिक प्रकाश कई सारे छोटे छोटे कणिकाओं से बनी हुई होती है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रकाश के रूप को तरंग और कणिका दोनों ही बताया। लेकिन दोस्तों, आमतौर पर प्रकाश को तरंग के रूप में देखा जा सकता है। इसी खोज के कारण ही ब्रह्मांड में प्रकाश के गति को लगभग सटीक तरीके से मापा गया, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर
प्रति सेकंड है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश से तेज गति वाला कोई दूसरा वस्तु अभी तक खोजा नहीं गया है। इसलिए कई वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि अगर किसी भी वस्तु को प्रकाश की गति से भी ज़्यादा तेज़ी से गति करवा दिया जाए तो वह वस्तु समय में यात्रा कर सकता है। इसी प्रक्रिया को इस्तेमाल करके टाइम मशीन भी शायद बनाया जा सकता है। दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म, और वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।